हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज के सेशन में हमारे 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न हमारा है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, धातु युग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? किस काल से किया? नव पाषाण युग से किया था। ऑप्शन जो होगा सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। प्रश्न अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए कांसा, बी तांबा, सी लोहा, डी चांदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? किस धातु किया था? तांबा धातु का किया था। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी महावीर, नेमिनाथ, डी पार्श्वनाथ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा, महावीर स्वामी को। 24वें व अंतिम तीर्थ करते कहते 24वें व अंतिम तीर्थ करते। प्रश्न है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए सारनाथ, बी पाटलिपुत्र, सी वल्लभी, डी श्रवण वेला। इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? पाटलिपुत्र में प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। ऑप्शन जो होगा वो भी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, बी धर्मचक्र प्रवर्तन, सी महाविनिष्क्रमण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? महाविनिष्क्रमण। ऑप्शन जो होगा सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, 16 जनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए अगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी महावस्तु, सी जातक, डी महाभाष्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है? ए नीतिसार, मुद्राक्षस, अर्थशास्त्र, इंडिका। तो कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है? कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी 20 में हमारा बिल्कुल ठीक होगा। तीसरे नंबर पे बी है, ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा था? ए बृहस्पति, बी कुषाण कुणाल, सी संपदीय या संप्रति, डी शालिशुक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बृहस्पति था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहस्पति। ऑप्शन जो होगा वो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है। बाकी 3 किस वंश के शासक हैं? बाकी मौर्य वंश के शासक हैं। अजातशत्रु किस वंश का शासक है? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक है। हर्यक वंश का शासक है। इसने मगध पर कब से? इसने 492 से 460 ईस्वी तक मगध पर शासन किया था। प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना? अशोक, बी हर्षवर्धन, सी बिंदुसार, डी कनिष्क।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, किसके समय में बना था, अशोक के समय में सांची का स्तूप बना था। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है। ए सोन और पुनपुन, बी गंगा और गंडक, सी गंगा और सोन, डी सोन और गंडक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, गंगा और सोन। ऑप्शन जो होगा सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी बिंबिसार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य प्रधानमंत्री था। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए सतकर्णी, ऑप्शन बी सुशर्मा, ऑप्शन सी वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ऑप्शन डी देवभूति। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, देवभूति। या शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, शक संवत जो 78 ईस्वी में प्रारंभ होता है प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है। ऑप्शन ए कनिष्क का शासनकाल, बी हर्ष की समाधि, सी शिवाजी का शासन, डी चंद्रगुप्त का शासन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, कनिष्क का शासन होगा। ऑप्शन जो होगा ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था जिसके उपरांत। ए आर्यभट्ट, बी नागार्जुन, सी बारहमिहिर, डी चरक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, किसके द्वारा लिखा गया था, चरक जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। किसने लिखा था, चरक ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक है। प्रश्न है, पल्लव राज्य की राजधानी थी। ए चेनारीपट्टनम, बी महाबलीपुरम, सी कांचीपुरम, डी मुंदेर। पल्लव राज्य की राजधानी थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, कांचीपुरम थी। कहाँ थी पल्लव वंश की राजधानी, कांचीपुरम थी। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी थी। ए अमरावती, बी कन्नौज, सी मथुरा, डी पेशावर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। कहाँ थी, पेशावर। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहरें चलाई थीं। ए ग्रीक वासियों ने, बी मौर्यों ने, सी कुषाण शासकों ने, डी शुंगों ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, कुषाण शासकों ने। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। सोने की मोहरें किसने चलाई थी, कुषाण शासकों ने चलाई थी। आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है। प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी थी। ए हलीवेड, बी रंगपट्टम, सी बादामी, डी मुंदैर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बादामी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, तो चालुक्यों की राजधानी थी बादामी थी। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। कहाँ थी, बादामी, बादामी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल फिर नए उत्साह व नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।